जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। पुलिस मोशन में हम लोग को आज स्टार्ट करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं एक नया, भाई न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इज इक्वल टू कितना होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन। एकदम सिंपल सा है। ये नेट फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है भाई, फोर्स वर्क कर सकता है लेकिन परिणामी बल कितना है। अगर परिणामी है, नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब हम लोग ये कहें कि सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, सपोज दैट कि पुली को पढ़ने से पहले हम लोग एकदम छोटा सा केस एक डिस्कस करेंगे। कौन सा केस है ये देखते हैं। सपोज दैट कि एक हमारे पास बॉडी है और यहाँ से ये कनेक्टेड है, एक पुली है छोटा सा लगा हुआ है, और यहाँ पर एक मास है। इस मास को हमने कह दिया कि ये m1 है और ये क्या है, m2 है। अगर देखो स्ट्रिंग में हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। टेंशन का मतलब क्या होता है भाई, लेंथ को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीमेंट करने की कोशिश करेगा। तो सपोज दैट कि यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे हम लोग फोर्स बाहर की तरफ लगा रहे हैं। किधर लगा रहे हैं, बाहर की तरफ। तो ये इसका लेंथ बढ़ाना चाहेगा, तो इसमें जो हमारे पास फोर्सेस जो हैं वो क्या करना चाहेंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे। सपोज दैट मेरे हाथ को कोई पकड़ के खींच रहा है या फिर हमें इसको पकड़ के खींचना है, तो अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है इधर, और इस पे किधर काम करेगा, इधर, यही करेगा ना जी। अब हम लोग ये कहें कि इसमें कैसा फोर्स डेवलप होगा, टेंशन का, तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए किसी भी स्ट्रिंग का। तो इस पे हम लोगों ने जो फोर्स लगाया, देखो अगर स्ट्रिंग का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ध्यान दो, सब लोगों को मैंने सिखाया ये। हमने कहा कि अगर स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं ये इस डायरेक्शन में लगेंगे, बाहर की तरफ लगेंगे। और अगर हम लोग ये कहें कि इसने किधर फोर्स लगाया है, तो ये किसी बॉडी पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यही होगा ना जी। ये चीजें आप लोगों को आती हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग में अगर इसका अगर हमें मोशन देखना है, यहाँ पे भी सतह पे घर्षण नहीं है, तो हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में हम लोगों को दो चीजें देखनी होती है। क्या देखनी होती है, मोशन कराने वाला और एक रजिस्ट करने वाला फोर्स। तो मोशन कराने वाला फोर्स कौन सा है और रजिस्ट कराने वाला फोर्स कौन सा है वो देखना है। हमने कहा कि नीचे की तरफ आएगा। मान लिया जाए कि इस पूरे ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। तो हमने ये कह दिया कि ए एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे आ रहा है तो ये भी किधर जाएगा भाई, ए एक्सेलरेशन से। इस पे अगर हम लोग m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा जी, हमने कह दिया कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, यानी m1g, और स्ट्रिंग इसके ऊपर किधर फोर्स लगा रही है, अपवर्ड टेंशन T। और हमने कह दिया कि अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो हमने कह दिया कि चलो नीचे हम लोग ने मान लिया कि एक्सेलरेशन नीचे है। अब हमको ये बताओ अगर एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, m1g ज्यादा होगा कि T ज्यादा होगा, m1g ज्यादा होगा ना जी। तो हम लोग नेट फोर्स कितना निकालेंगे जी, नेट m1g माइनस T, यानी इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिंपल सा एकदम, m1g माइनस T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m1a। ये बात सबको समझ में आ गई ना। ये कौन बोला है, न्यूटन ने बोला है। किस लॉ में बोला है, सेकंड लॉ में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, कंफर्म है ना। तो अब हम लोग पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो m2 मास है उसका हमें इक्वेशन बनाना है, m2 का। देखो ध्यान देने वाली बात है, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा था। किस डायरेक्शन में हो रहा था, और इसका किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ना। तो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखना होगा, और हॉरिजॉन्टल में केवल टेंशन लगा हुआ है, वेट और रिएक्शन से हमें कोई लेना देना ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में है और इसका मोशन किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फॉर हॉरिजॉन्टल डायग्राम, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए। तो हमारे पास कितना बनेगा, किधर देखो हमने कह दिया कि ये हो गया m2, कितना हो गया m2, और यहां पर केवल एक फोर्स लगेगा T।
क्योंकि ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है और ये पुली जो है फ्रिक्शनलेस है, तो हमारे पास टेंशन चेंज नहीं होगा। तो अगर हम लोग जनरली जब हम लोग बुक में दिखाया गया होता है तो टी यहाँ पर लगा दिया गया होता है और टी यहाँ पर लगा दिया गया होता है, लेकिन ये टी जो है टेंशन है, तो ये तो रस्सी को छोटा करना चाह रहा है। नहीं सर, ये जो है फोर्स इस पे दिखाया गया है, ये फोर्स किस पर दिखाया गया, ये भी ब्लॉक के ऊपर दिखाया गया है। रस्सी में तो अल्टीमेटली टेंशन ही है, टेंशन रस्सी छोटी नहीं होगी, रस्सी में खिंचाव बल हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो अब हम लोग ये कहें कि इस पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? केवल और केवल टी, यानी एफ नेट इज इक्वल टू हो गया हमारे पास टी, और एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है जी? हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? m2, एक्सेलरेशन कितना है? a, और ये t, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग पास दो इक्वेशन और दो अननोन, दो इक्वेशन और दो अननोन, तो हमारे पास क्या करेंगे हम लोग, इनको सॉल्व करके t और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सब लोग? जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। वेरी इजी, वेरी कंसेप्चुअल। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, कुछ नहीं लिखा गया है। केस 1 हम लोग को टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया था कि एक्सेलरेशन कितना होगा? a होगा, और टेंशन मान लिया था हमने t होगा स्ट्रिंग में, बस उसी को कैलकुलेट करना है। फास्ट मिटा दिया जाए। चलिए, टेंशन t की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग ये कहें कि m1g माइनस m2a इज इक्वल टू हमारे पास m1a। तो हम लोग इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास भाई? m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू में a, यही आ जाएगा ना? मीन्स दैट कि कितना आ गया? a इज इक्वल टू कितना आ गया जी? m1g अपॉन में m1 प्लस m2। इस इक्वेशन को फिर से देखेंगे हम लोग और एक बात सोचेंगे जो कि न्यूटन साहब ने बताया था। फील करना है हम लोगों को चीजों को, और फील करने के लिए इस इक्वेशन को हमें एक बार और देखना पड़ेगा। अगर a आ गया तो हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? जल्दी करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, नोट डाउन, जल्दी से नोट भी करते रहेंगे। फ्रॉम 2, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? वैल्यू दिया रहेगा, m1 m2 दिया रहेगा। सिंपल सा हम लोग वैल्यू क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। आइए हम लोग एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर चलते हैं। यहां से इस इक्वेशन नंबर जो हम लोगों ने 1 और 2 को मर्ज करके बनाया है, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमने कहा कि ये क्या है? m1g m1 प्लस m2 इंटू a। हमने कहा कि ये जो है मास है, पूरे सिस्टम का मास, और ये केवल फोर्स है, वो फोर्स है जो मोशन करा रहा है। F net is equals to m into a, मीन्स दैट कि ये जो फोर्स आपने लिखा है वो केवल और केवल इतना ही इसके उस पूरे सिस्टम पे काम कर रहा है। मतलब सर हमने कहा कि देखो, हमने कहा कि इसमें जो मोशन कराने वाला फोर्स है वो केवल ये है m1g, जो वेट काम कर रहा है। बाकी जो मोशन करने वाले हैं दो सिस्टम है, m1 प्लस m2, यानी नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम पे कितना काम कर रहा है फोर्स के लिए? m1g। और मास कितना है? नेट मास सिस्टम का कितना है? m1 प्लस m2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आया? तो अगर हम लोग ये कहें कि नेट फोर्स जो मोशन कराने वाला फोर्स है वो कितना है? m1g, और इन दोनों का मास कितना है? m1 प्लस m2। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते थे, यानी हम लोग ये कह देते, अगर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि पूरे सिस्टम पे हमारे पास मेथड सेकंड, अगर हम लोग कहें कि सिस्टम पे जो फोर्स है, सिस्टम फोर्स ऑन सिस्टम m1 प्लस m2, तो मास कितना है भाई? मास इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और F नेट कितना है? m1g, केवल m1g है। तो m1g है तो हमारे पास हम तो डायरेक्ट लिख सकते थे F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F नेट कितना आ जाएगा? m1g,
और इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इजी है, आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से लिखेंगे इसको। केस सेकंड। आइए हम लोग नेक्स्ट चीज को समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट हो गया ना, चले आगे। पुलिस सिस्टम, हम लोग प्योर पुलिस सिस्टम की बात करें। हमने कहा कि देखो भाई, पुलिस सिस्टम में हमने ये कह दिया कि सपोज दैट एक स्ट्रिंग है, बात इतना ही। इधर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक मास यहां से हमारे पास देखो, सपोज दैट कि ये पुली है, ये पुली फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस नहीं होगा तो क्या होगा सर? हमने आगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। वैसे भी टेंशन अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेंशन अलग अलग होगा। तो हम लोगों के सिलेबस का जो पार्ट है, पुली को भी फ्रिक्शनलेस ना मान, मतलब फ्रिक्शन वाला ना मान करके क्या माना गया है? फ्रिक्शनलेस माना गया है। तो फ्रिक्शनलेस अगर हमें माना गया, हमने कह दिया कि एक टहनी है, उस टहनी पर से एक रस्सी को इधर से दोनों तरफ से रख दिया गया है और दोनों तरफ 10 केजी और 10 केजी के मास को रख दिया गया है। किधर की तरफ मोशन होगा? किधर की तरफ मोशन होगा? अगर m और ये m दोनों मास क्या होंगे? बराबर, तो ये मोशन होगा कहीं? नहीं होगा ना। अब हमने कहा कि चलो मान लो ये हमने कह दिया कि ये m1 है, ये क्या है? m2 है, और हमने ये कह दिया कि m2 इज ग्रेटर देन m1। किधर की तरफ मोशन होगा जी? m2 की तरफ होगा ना। तो एक्सेलरेशन किधर होगा? m2 की तरफ। तो हमने पहले, सबसे पहले तो हम लोग को एक्सेलरेशन डिफाइन करना है कि एक्सेलरेशन ये नीचे आएगा, तो ये भी नीचे जाएगा क्या? नहीं, ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब हमने कहा कि ठीक है, अगर ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो इसमें टेंशन जो आएगा वो t आएगा, इसमें भी टेंशन क्या आएगा? t। हम लोग पहले लॉन्ग मेथड करेंगे, इसको फील करेंगे कि एक्चुअल में क्या है, फिर हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे। वैसे भी हम लोग जान रहे हैं, ये इसको खींचने का कोशिश करेगा, ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। इस पे जो फोर्स है m2g है, इस पे कितना है? m1g। तो इनका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा ना। लेकिन क्या हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम के साथ फील कर सकते हैं? सब लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। मैं एक का बना रहा हूं, बाकी दूसरा आप बनाएंगे। हमने कहा कि देखो भाई, हमने कहा कि m2 का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, m2 पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम? मुक्त पिंड आरेख का मतलब यह है कि पिंड पर जितने फोर्स काम कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ दिखा दो। यही हमारे पास क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? m2 पर m2g कौन सा काम कर रहा है? m2। और टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन t। सर क्या रस्सी में टेंशन ऊपर जा रहा है क्या? नहीं नहीं, रस्सी में नहीं जा रहा है, रस्सी के ऊपर तो नीचे लग रहा है। रस्सी ने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया है, स्ट्रिंग ने जो लगाया है, वो किधर लगाया है? ऊपर की तरफ। और एक्सीलरेशन किधर है जी? तो नेट फोर्स किधर ज्यादा होगा? नेट फोर्स मतलब कौन ज्यादा होगा? इस पे दो फोर्स है। अब मेरे पास कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है और 7 न्यूटन से इधर, तो मैं किधर की तरफ मोशन करूंगा? इधर करूंगा ना। मींस दैट कि अगर इधर मोशन हो रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, तो फोर्स इधर वाला क्या होगा? ज्यादा। तो हमने ये कह दिया कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा? m2g माइनस t। यही होगा ना जी, ये नेट फोर्स। और न्यूटन साहब क्या बोल के गए थे? ये नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है इसका? m2 इनटू एक्सीलरेशन कितना है? a। इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कंफर्म है ना? अब हमको बताओ, क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बना सकते हो? जल्दी से बना करके दिखाइए। मोशन दिखाना है, जल्दी से बनाना है इसको। हो गया? कितने लोगों ने बना लिया? अरे वाह, बाकी लोग भी जल्दी ट्राई करें। देखो भाई, हमने ये कहा कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमें बनाना है तो क्या बनेगा? हमने ये कह दिया कि ये हो जाएगा m1g नीचे की तरफ काम करेगा और यहां पर t किधर काम करेगा और एक्सीलरेशन किधर है, तो कौन ज्यादा होगा भाई? कौन ज्यादा होगा? t ज्यादा होगा और mg क्या होगा? कम होगा। भाई एक्सीलरेशन जिधर उधर फोर्स क्या है? ज्यादा है। और एक्सीलरेशन 0 है तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन तो हमने माना है तो वो हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद 0 आता है तो वो अलग बात है। तो आप बताइए हम लोग क्या इक्वेशन लिखेंगे सब लोग? t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a। कौन बोला था? न्यूटन साहब। अब दो इक्वेशन और दो अननोन हम लोग निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन और दो अननोन, टेंशन और एक्सीलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं।
इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो t से t कट जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। जल्दी निकालिए, सब लोग करें। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2? यहाँ पे इक्वेशन 2 अगर हम लोग लिख दें, t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड था। हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो t से t क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू जी, यही होगा ना जी। और ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन में m1 प्लस m2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तो हम लोग वैसे भी इतना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग को इतना तो करना नहीं होगा। हम लोग कहेंगे सर करेंगे कैसे, हमने कहा कि रुको अभी शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं। इसमें अगर हम लोग को टेंशन टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो कितना आएगा भाई, देखो जल्दी से। अगर हम लोग इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो टेंशन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ध्यान दो। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट कर दें तो ये m1g इधर आकर के ऐड हो जाएगा। m1g अगर ऐड होगा हमारे पास तो देखो फ्रॉम सेकंड से हम लोग अगर बात करें सेकंड इक्वेशन से, तो सेकंड इक्वेशन से t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। m1 इंटू ए का वैल्यू कितना है, m1 इंटू m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही है ना जी। तो हम लोग ये कहेंगे t इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहां पर है m1 m2 माइनस m1 स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m1g। इज इट क्लियर ना? अब हम लोग कहेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो m1 m2 का मल्टीप्लाई होगा और क्या आ जाएगा, m1 m2 यहां पर पहले से है और एक m1 स्क्वायर है, तो m1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फॉर्मूला क्या आया, 2m1 m2 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सर इतना बड़ा फॉर्मूला, हमने कहा कि बिल्कुल नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, अभी हम लोग देखेंगे। बट हम लोग के डेरिवेशन में ये होना चाहिए। हम लोग केवल क्वेश्चन का रट्टाफिकेशन तो करते नहीं है, करना है नहीं ना, कॉन्सेप्ट का रट्टाफिकेशन करना है कि डायरेक्ट सर फॉर्मूला याद करो और हो जाएगा। हम लोग मेथड सीखे, क्या सीखे हम लोग, मेथड। तो मेथड कैसे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, जल्दी से पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग उसका शॉर्ट मेथड देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्योंकि हाँ बिल्कुल ये नोट टेंशन जो टी है इसका वैल्यू आप लोग नोट कर लें। चलें आगे। क्वेश्चन जो था वो क्या था भाई हम लोग पास, क्वेश्चन कितना सिंपल था ना, टेन kg 5 kg, कितना 5 kg, और t की वैल्यू कितनी थी हमारे, g की वैल्यू कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था ना जी, कन्फर्म है ना? अब हमने कह दिया कि 10 kg है, ये क्या है 5 kg, तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो हम लोग ये कहेंगे नेट इफेक्टिव फोर्स कितना है, 10 इंटू 10 100 और 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, नेट फोर्स जो काम करेगा हमारे पास पूरा जो एक्सेलरेट कराने वाला फोर्स है वो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। ये एफ नेट की अगर हम लोग बात करें तो एफ नेट कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, यही आएगा ना जी। अब हम लोग कहें कि अगर ये एफ नेट इतना आ गया तो हम लोग ये कहेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टोटल मास कितना है 15 इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू कितना आ गया जी 3.33 समथिंग, ए इज इक्वल टू आ गया
3.33 एंड सो ऑन, यानी इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। इजी है ना। अब देखो किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, टेंशन मिल जाएगा। हमें टेंशन का फॉर्मूला उतना बड़ा हर एक केस के लिए अलग अलग केस के लिए अलग अलग आएगा, उन सब चीजों को नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग देखें, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा तो कितना हो जाएगा। इसका 5 kg का बना लो, 10 kg का बना लो। हमने कह दिया कि 10 kg का बनाते हैं, तो 10 kg में हमारे पास 100 ऊपर की तरफ टेंशन T और एक्सीलरेशन A नीचे की तरफ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कौन ज्यादा होगा, 100 माइनस T इज इक्वल टू इसका मास कितना है 10, तो हमारे पास 10 इंटू 3.33, यही होगा ना जी। कंफर्म है ना। अब हम लोग ये कहें कि यहां से वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे कि 33 पॉइंट इतना आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 66 पॉइंट, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 66.67। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? इतना न्यूटन का हमारे पास टेंशन T आएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अभी हम लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए था। ये नोट तो सब लोगों ने कर लिया होगा, किसी को ऐसा पहले सब लोग कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। जिसने नहीं किया वो कर सकता है। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कितने लोगों ने बना लिया? पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, चलिए ठीक है, अभी मैं चेक कर लेता हूं कितने लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। फ्री बॉडी डायग्राम, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, चलिए ठीक है। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देखते हैं। आइए, हमने कहा कि ये पुली है। देखो भाई, पुली पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, किधर, एक स्ट्रिंग इधर गई है, एक स्ट्रिंग इधर गई है, ये टेंशन T इधर होगा, टेंशन T इधर होगा। ये दोनों मास मिल करके क्या करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। मेरे हाथ पे यहां से एक रस्सी अगर लटका दिया जाए, इधर 5 kg है, इधर 10 kg है, तो दोनों के कारण मेरे ऊपर फोर्स आएगा ना जी, आएगा कि नहीं? अगर ये मोशन नहीं कर रहे हैं, अगर मोशन कर रहे हैं तो उसका मोशनल टेंशन आएगा। ऐसा नहीं है सर कि 150 kg का आ जाएगा, नहीं। हमने कहा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ हम लोग को सोचना है। हमने कहा कि मान लो 10 kg इधर है, 10 kg इधर है, तो हमारे पास 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन का फोर्स आएगा। लेकिन अगर ये मोशन कर रहे हैं तो वह बदलेगा। कैसे बदलेगा, उसी चीज को हम लोग को समझना है, प्रैक्टिकली समझना है। आइए हम लोग ये कहें, एक और हमारे पास जो टेंशन है, ये स्ट्रिंग यहां पर है ना, तो इसमें टेंशन T डैश, यही T डैश हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ध्यान देने वाली बात है। हमने कहा कि जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, जो फोर्स उस पर काम कर रहे हैं, वो सभी फोर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दिखाना ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। एक चीज आप लोग हमको बताइए, ये लिख लिया ना सब लोग, फिर से इसको समझते हैं। किसी भी तरीके से कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोगों को। हमने कहा कि ये देखो, ये है पुली, इस पुली को एक स्ट्रिंग यहां पर खींचे हुए है, तो इसमें टेंशन कुछ होगा ना। हमने कह दिया T डैश है, क्या है, इस पे एक स्ट्रिंग, मास हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो एक स्ट्रिंग इधर है, तो इसका टेंशन T इधर होगा, ये T होगा, T1 नहीं। और इसका स्ट्रिंग हमारे पास किधर है, इधर है, तो इसका टेंशन कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है। अगर फ्रिक्शन होता तो T1 T2 होता। बात समझ गए कि नहीं? अब हम लोग ये कहें कि सर अगर इसका अगर हम लोग नेट अगर फोर्स देखें, तो हम लोग ये कहें कि ये पुली का मोशन तो कहीं हो नहीं रहा है, कहीं एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? और अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, तो F नेट हमारे पास क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि पुली का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और ऊपर अपवर्ड को हमने अगर पॉजिटिव मान लिया, तो T डैश माइनस T इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास T डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, -2T, या इधर आकर के 2T के बराबर, कितना आ गया, 2T के बराबर। तो T डैश इज इक्वल टू आ गया 66.67 इंटू 2। इज इट क्लियर और नॉट? सबको समझ में आया? कोई समस्या है? नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फास्ट। जिसको अगर एक प्रॉब्लम है 1% का भी, प्लीज आस्क क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये माना गया है कि जो पुली है वो मासलेस है। कैसा है? मासलेस है। अगर इसका मासलेस नहीं होता तो इसका भी मास mg क्या करता, नीचे की तरफ काम करता। अब देखो, एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो देखा था, आप सब लोगों को वेक्टर मालूम है ना, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, और उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग वेक्टर नियम से ही करते हैं। क्या करते हैं?
अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहां पर देखा था कि सर यहां पर ये जो फोर्स काम कर रहा है टेंशन टी, यहां पर एक पुली लगी हुई है, फ्रिक्शन, ये पुली लगी है ना। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि इस पुली पर कितना फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू बताइए। हो सकता है ना, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है भाई। हम लोग केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वही सॉल्व हो सकता है जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करके गए हैं। लेकिन अगर हम पूरा एनालिसिस करके जाएं तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको ये बताओ, इस पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए कहेगा तो क्या हम लोग ये फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से नहीं बना लेंगे? हमने कहा कि पुली पर एक स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग लग रहा है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में एक टेंशन टी इधर है, एक टेंशन टी इधर है, यही है ना जी। रस्सी में हमेशा बराबर और विपरीत टेंशन काम करता है। किधर करता है? बराबर और विपरीत, इक्वल एंड अपोजिट। तो हमने कह दिया कि स्ट्रिंग इसको नीचे खींचना चाहिए, इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इधर होगा। और इनके बीच में अगर हम लोग ये कहें कि एफ रिजल्टेंट, अगर टी रिजल्टेंट की बात कर रहा है तो इन दोनों का ये 90 है, दोनों बराबर हैं, तो कितना हो जाएगा? टी रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। भाई वेक्टर है ना, दो अगर फोर्स एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट इधर से जाएगा ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कंफर्म है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टी आर इज इक्वल टू टी रूट टू। इज इट क्लियर? इतना न्यूटन होगा, जितना भी हमारे पास टेंशन आएगा उसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी लोगों को इस टाइप का बॉडी, जो कनेक्टिंग बॉडी है, उनके मोशन, स्ट्रेंथ, कहीं से भी अगर क्वेश्चन आएगा आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कहा कि देखिए सर, क्वेश्चन अगर हमारे पास ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, जितना एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उतना दूसरे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। सर पुली के ऊपर पुली लगा हो तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? हमने कहा कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या? आओ देखते हैं। हमने कहा कि ये थोड़ा सा हायर ग्रेड का हमारे पास क्वेश्चन होता है, चीजों को थोड़ा बस समझने की जरूरत है, लेकिन आप लोगों को उस लेवल का पढ़ाया गया है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग सॉल्व करेंगे। ये हमने कहा कि देखो एक अरेंजमेंट मैं बना रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। हमने कहा कि ये देखो, ये यहां से यहां, ये जनरली स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा ये, तो आप लोग कहोगे कि हाँ हमें क्वेश्चन समझ में आया। एक पुली है, देखो भाई, ये इसका मास हमने कह दिया कि M1 है, इसका मास हमने कह दिया M2 है। चीजों को पहले समझेंगे, लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है। एक स्ट्रिंग है, ऐसे हमारे पास पास होकर के यहां पर गई, बात समझ रहे हैं ना। अब हम लोग ये कहें कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब ये डायरेक्ट इस बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। अब हम लोग इसमें एक बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। देखो भाई, सब लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वहां पर एक कुछ है नहीं। हमने कहा कि अगर इसका एक्सेलरेशन, हमने ये कह दिया कि अगर ये x मीटर नीचे चलेगा, कितना मीटर नीचे चलेगा? कितना मीटर? x मीटर अगर ये नीचे चला तो ये पुली यहां से यहां पर आएगी ना, ये डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा जी? x मीटर होगा ना। तो ये वाली रस्सी कितनी आई होगी? x, और ये वाली रस्सी मतलब यहां पर कितनी आई होगी? x। लेकिन यहां पर तो फिक्स है सर, यहां पर तो फिक्स है सर, यहां से तो रस्सी आ ही नहीं सकती। मतलब रस्सी पूरा का पूरा सप्लाई कितना करेगा? यही करेगा ना। फिर से हमने कहा कि अगर ये x मीटर नीचे आएगा, कितना मीटर नीचे आएगा? तो ये पुली का सेंटर भी x मीटर नीचे आएगा, और अगर ये x मीटर नीचे आएगा तो इधर भी स्ट्रिंग x चाहिए, इधर भी x चाहिए, चाहिए कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? और ये रस्सी सप्लाई कर नहीं सकता क्योंकि ये क्या है हमारे पास? फिक्स्ड है। मोशन तो इसी को करना है ना। अगर इसका x डिस्प्लेसमेंट x है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2x। कितना? अरे वाह, कितना हो जाएगा भाई? 2x। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? ये सबको क्लियर है कि नहीं?
जनरली आप लोग अगर देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने एकदम सिंपल वे में आपको समझाया। क्या बताया हमने? कहा कि अगर ये पुली x मीटर नीचे आती है, मास x मीटर नीचे आएगा तो ये कितना आएगा भाई? इसका सेंटर x मीटर, तो इधर वाली रस्सी भी x मीटर और इधर वाली भी क्या आएगी? x। अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर चला है तो ये कितना चला होगा? 2 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर चला है तो ये कितना चला होगा? इज इट क्लियर ना? अब हम लोग ये कहें कि सर हम लोग तो डिफरेंशिएशन भी जानते हैं। हमने कहा कि डिफरेंशिएशन क्या है जी? हमने कहा कि सर अगर इसका वेलोसिटी अगर हमें निकालना हो तो वेलोसिटी अगर इसका v है यानी dx अपॉन dt, तो उतने इस समय में ये क्या चलेगा सर? 2x अपॉन dt, 2dx अपॉन dt। तो 2dx अपॉन dt का मतलब अगर उसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2v। कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम लोग ये कहें कि इसका वेलोसिटी v है, उसका 2v हो गया। अगर इसका एक्सीलरेशन dv अपॉन dt निकालें, क्या निकालें हम लोग? dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन a। तो हमें यहाँ पर 2v का अगर करना पड़ेगा ना, तो 2v का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, वो पहले ही रह जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a। क्या आ जाएगा भाई? और कोई चेंज नहीं होगा। बात को समझिए, इसमें ध्यान देने वाली चीज है, अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा? 2a। इसका अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? और इसका अगर एक्सेलरेशन हमारे पास a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर हम लोग ये कहें कि सर इसमें टेंशन की बात कर लिया जाए, तो हमने कहा कि अगर कोई एक सेम स्ट्रिंग है, वो कितनी जगह से भी पास हो, अगर उसमें फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? बराबर। यानी यहां पर जो टेंशन है, देखो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली चीजें हैं। हमने कह दिया कि इसमें जो टेंशन होगा T होगा, यहां पे जो टेंशन T होगा, यहां पर टेंशन क्या होगा? T होगा। यहां पर टेंशन हमारे पास क्या होगा? T होगा। ये स्ट्रिंग क्या है? सेम है, लेकिन ये अलग स्ट्रिंग आ गई तो हमने ये कह दिया कि ये कितना हो जाएगा? T डैश। कितना हो जाएगा? अलग कलर हम लोग यूज कर लेते हैं। हमने ये कह दिया कि ये कितना हो जाएगा? ये T डैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये T डैश। अब हमने कह दिया कि T डैश अगर इधर है तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, T डैश, ध्यान देना है, सब कुछ आपके सामने है, कहीं से भी अलग से नहीं। हमने अगर कहा कि इस पुली का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना ले हम लोग, तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा ऐसे, तो इसमें किधर काम क्या काम कर रहा है? T डैश। इधर क्या काम कर रहा है? T डैश। और इधर क्या काम कर रहा है? T। और इधर क्या काम कर रहा है? T। तो हमारे पास इसमें कितना हो जाएगा? T डैश 2t के बराबर। T डैश किसके बराबर होगा? मतलब यहाँ टेंशन ज्यादा है और एक्सेलरेशन कम है, यहाँ पर टेंशन कम है और एक्सेलरेशन ज्यादा है। बात समझ में आया कि नहीं? ये बात को समझ गए आप लोग? लिख सकते हैं, जल्दी से लिखिए इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसको सॉल्यूशन करने के लिए बिल्कुल नहीं पूछेगा, और पूछेगा तब भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये बोल देगा कि इसका अगर एक्सेलरेशन इतना है तो इसका एक्सेलरेशन बताइए, इसका अगर टेंशन इतना है तो इसमें टेंशन बताइए। बात समझ गए? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। सबको क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, हो गया। चलिए आगे की क्लास हम लोग कल करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।